बेटा सबसे पहले हम आप सबका परिचय यूट्यूब फैमिली हमारी देख रही है, तो परिचय हम चाहेंगे कि अपना परिचय दो आप। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनिया शर्मा है। मैं वृंदावन से आई हूँ और मेरे साथ मेरी भाभी, मेरी सिस्टर्स आई हुई हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम दीक्षा है। हम सब लोग वृंदावन से ही आए हैं। पांचों लोग? 5 लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है, मैं भी वृंदावन से ही हूँ। आप? मेरा नाम दिव्या है, मैं भी वृंदावन से ही आप तो टीचर हो? जी हाँ, मैं स्पोर्ट टीचर हूँ। तो क्या क्या सिखाती हो स्पोर्ट में? स्पोर्ट्स में मैं वॉलीबॉल और टेबल टेनिस, बैडमिंटन, काफ़ी सारे बैडमिंटन की मैंने अकेडमी भी स्टार्ट करी हुई थी जी। और काफ़ी अच्छी चल रही है वो भी। अच्छा। बाबा की कृपा से। अपना नाम बताओ बेटिया रानी। राधे राधे, मैं राधे तनुजा, मेरा नाम तनुजा है। मैं आपके घर जा चुके हैं हम, याद है आपको? हाँ जी, याद है। आपके पापा से भी मिले। हाँ जी। और उनका आशीर्वाद भी लिया पैर छू के। सोनिया, सबसे पहले तुमसे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि सबसे पहले तुम्ही से बात हुई थी। जी हाँ। तुम्हारी वजह से आज ये सब बिटियां हमें मिली हैं। मेरे बाबा की कृपा है सब। सोनिया, नीम करोली धाम में पहली बार आई हो? जी, मैं पहली बार आई हूँ और मैं अपने अनुभव ना बता नहीं सकती। मतलब वो ऐसे अनुभव है कि बयान नहीं किए जा सकते हैं, सिर्फ फील किए जा सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा बता दो कि मतलब मैंने जितना सोचा नहीं था कि बाबा के पास जाऊंगी भी, मैंने ये भी नहीं सोच पाई थी कि मेरे बाबा बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि मैं उस लायक हूँ नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उस लायक, पर बाबा ने मुझे उस लायक समझा, मुझे बुलाया, मुझे कुटिया में बुलाया, मुझे अपनी गुफा तक बुलाया। मैंने ये सब उम्मीद से बाहर था मेरे, और इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए कि बहुत, मतलब वो उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि इतने अच्छे दर्शन हुए हैं मुझे। तो बाबा की गुफा में आप रही हैं? जी, मैं बाबा की गुफा में अंदर गई, वहाँ बैठी हुई और मैंने हनुमान चालीसा की। वहाँ पे इतना सुकून मिला वहाँ पे कि दूर से तो दर्शन सबको हो ही रहे हैं, पर मेरे को बाबा ने बिल्कुल अपने करीब बुलाया। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा बेटा, आप भी आई हो वृंदावन से। और वृंदावन तो हम सही बताएं, हम बहुत गाते भी हैं। और वृंदावन में जैसे धोखे से भी कोई हमसे कह दे ना कि कोई कार्यक्रम है, ये विश्वास करना, हमारा हर समय बैग तैयार है, वृंदावन तो हमें जाना ही है। दिल की बात बता रहे। वृंदावन हमारा बहुत प्यारा है। हाँ, हमें ब्रजवासियों से भी, मेरो वृंदावन है ना, मेरो भी है, मेरो भी, मेरो वृंदावन है। ब्रजवासियों से भी हमें बहुत प्रेम है, क्योंकि हमने बहुत सी कथाएं पढ़ी हैं, उसमें लिखा है कि ठाकुर जी से ना मिलो, ठाकुर जी के दर्शन ना करो, ठाकुर जी को भोग प्रसाद ना खिलाओ, ये सब काम नहीं करने ना, लेकिन एक ब्रजवासी को अगर खुश कर दो ना तो सातों ठाकुर हमारे चक्कर लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ब्रजवासियों की यहाँ की माधुकरी भी लेना बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। प्रेमानंद बाबा के यहाँ के जितने भी डिवोटी हैं जी, वो सभी अपने, उनके यहाँ पे जो भी भंडारा तो वो वहाँ नहीं पाते हैं जी। उनको प्रेमानंद बाबा भी वही आदेश करते हैं कि आप ब्रजवासियों के घर जाओ और वहां से माधुकरी लेके आओ, उससे मांगो। माधुकरी का मतलब होता है कि एक तरीके से भिक्षा मांग के वो पाओ। जो भी माधुकरी, जो भी दें, रूखा सूखा जैसा भी दें उसको पाओ। और हमारे घर में काफी सालों से चला रहा, और आज तक की डेट में यही नियम है कि संत भगवान हमारे यहाँ आते हैं और घर से माधुकरी लेके ही जाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी आते थे। हाँ, और पहले बाबा भी आते थे। अच्छा, प्रेमानंद जी भी आपके घर आए हैं? जी, पहले आते थे, मधुकरी लेके गए? बिल्कुल। वाह। पहले जब। अच्छा बेटा, नीम करोली धाम में आप भी रही हो, आप तो ये बिटिया की भाभी हो, हमारे तो सभी बच्चे हैं, हम तो सबके पिता हैं जी। क्योंकि बाबा ने एक रिश्ता दिया बेटा, बिल्कुल। और वो रिश्ता सिर्फ इतना दिया है कि आप हमारी बिटिया रानी हो, तो इसमें कोई शक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शक नहीं है अंकल। आपके भरोसे हम वृंदावन से यहाँ तक आ गए, बस आप पे विश्वास था, आप पे भरोसा करके यहाँ तक आए हैं। हमारे हम पापा जाएंगे तो अंकल जी हमें दर्शन कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। हमारे पापा, मैंने अपने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे हमको नीम करोली जाना है और मनोज अंकल जी हैं और वो ऐसे ऐसे करा देंगे। तो पापा अंकल जी को 2 बार मिल चुके हैं। अंकल जी वृंदावन आए थे तो घर आए थे, घर भी गए हम। हाँ जी। और तब उन्होंने अंकल जी का नाम सुनते ही, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो चली जाओ। तो चली जाओ। और
कर ली, नहीं तो उन्होंने पहले से भी कॉल नहीं करना चाहा कि एक बार जी हमने किया था, स्वयं किया अंकल था। जी ने कॉल किया था पापा कि से बात बच्चियों करा। को भेज दो। मैं पहले ही भेज रहा हूँ, नाम सुन के ही भेज रहा हूँ। हाँ। अंकल जी का इतना अच्छा व्यवहार है, इतना अच्छा नेचर है, इतने पोलाइट है, इतने सरल है कि मैं क्या ही बताऊं कि इतने अच्छे दर्शन करा दिए। और मतलब हमें निस्वार्थ बिल्कुल नहीं रहा कि हम निस्वार्थ अपने कोई घर चीज़ के है, कोई लोग नहीं, कोई बिल्कुल लालच ऐसा नहीं। फैमिली मेंबर जैसे ही लग रहा और है यहाँ बिल्कुल नीम यहाँ करोली पे। में ये भी है अंकल जी की वजह से कि कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है, हाँ कोई भी सब इक्वल हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब इक्वल हैं, उनको एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। बेटा एक अभी आप किला घाट भी गए थे, ये किला घाट बाबा महाराज का अद्भुत धाम है और आपने एक जिज्ञासा की थी किला घाट पे। जी कि पहले यहाँ की कथा क्या है, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। ये आपकी जिज्ञासा थी, जी। तो हम आपको बताएं किला घाट बाबा महाराज का वो स्थान है जहाँ पे प्रथम गौशाला बाबा महाराज ने खोली थी। यही वो स्थान है जहाँ पर गौ माता के नाम रखे थे और नाम से ही बाबा महाराज उन गौ माता को बुलाते थे, जिसका नाम लेते थे वही आती थी गौ माता। 2 वर्ष किला घाट में रहे और अभी श्री हनुमान जी के दर्शन किए थे आपने किला घाट पे? जी आप लोगों ने भी किए बेटा? बहुत सुंदर दर्शन। सबसे पहले बाबा ने अपने हाथों से 1918 में ये श्री हनुमान जी अपने हाथों से बनाए, जिनकी सेवा बाबा महाराज ने जब किला घाट छोड़ा था उसके बाद से किसी ने भी नहीं की। और जिस स्थान पे आप गई हो, आज इस YouTube की वीडियो को बाबा महाराज के बच्चे भी सुन रहे हैं, बेटी सुन रही हैं और भी बाबा महाराज के वंशज सुन रहे हैं। इस स्थान पे बाबा ने किसी को कभी नहीं भेजा। अभी तक बाबा महाराज का कोई भी अंश इस धाम में नहीं आ पाया। ये बाबा की कृपा ही हम कहेंगे, क्योंकि बाबा नहीं आने दे रहे। आप लोग चूंकि ब्रजवासी हो, बाबा ने कैंची में जिस समय शरीर छोड़ा है उससे पहले कैंची थे और कैंची को त्याग दिया और सीधे श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावन ठाकुर जी की महिमा अगर हम वृंदावन की गाएं तो शायद हम तो पगला हैं, कम है, जितनी भी हम गा सकें कम है। और हम तो वृंदावन जाने वालों से कहते हैं भैया वृंदावन में जब भी जाओ ब्रजवासी मिल जाए थप्पड़ मारे अगर एक गाल पे तो दूसरा जरूर करो, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं। आप ठाकुर के पास जा रहे हैं ना बेटा, तो ठाकुर जी की इच्छा से आपके थप्पड़ लगाए, कभी उन्हें जवाब मत देना। आज तक हम वृंदावन जब भी हम लोग गए परिवार सहित प्रयास करते हैं कि किसी का मन खराब ना हो हमसे, ऐसी वाणी हम नहीं बोलते हैं। और ब्रजवासियों से प्रेम करना क्यों मेरी मजबूरी है ये भी कथा बता दें, क्योंकि हमें कथा कहने का बड़ा शौक है। बहाना मिल जाए तो टॉपिक शुरू कर देंगे। ब्रज की कथा बड़े ध्यान से सुनना। इस वृंदावन में ठाकुर जी आए थे और वृंदावन से स्थान मांगा था, तो भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन धाम ने स्थान नहीं दिया और ठाकुर जी वापस चले गए। ठाकुर जी वापस गए, श्री जी के पास बैठे थे तो उदास थे। भगवान स्वयं उदास थे। कभी सुनेंगे नहीं कि आप भगवान उदास हो, कभी सुना नहीं। लेकिन आज उदास थे भगवान। तो श्री जी ने पूछा क्या बात है, क्यों उदास हो? तो उन्होंने बताया कि आज हम वृंदावन गए थे और वृंदावन में हमने कहा वृंदावन से कि हमें स्थान दो, उन्होंने मना कर दिया। श्री जी ने कहा अरे आपने हमें क्यों नहीं बताया, चलो मेरे साथ। ठाकुर जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। श्री जी बोली ना मेरे साथ चलो। ये कथा सुनी आप लोगों ने? नहीं, हमने संतों के मुख से सुनी और पढ़ी भी है। हमारे पास बहुत सी किताबें रखी हैं श्रीधाम वृंदावन की, जो संतों ने कहा वो किताबें हम पढ़ते हैं और उन्हीं का मनन करते हैं। श्री जी अपने साथ में ठाकुर जी को लाई तो सबसे पहले श्री जी ने वृंदावन को प्रणाम किया। उसके बाद वृंदावन हाथ जोड़ के खड़े हो गए और श्री जी से कहा आदेश करो। श्री जी ने कहा ठाकुर जी की इच्छा है कि वृंदावन में रहें। तो वृंदावन धाम ने एक ही बात कही कि जितने ठाकुर को स्थान चाहिए ले लो। तो 7 स्थान दिए थे।
वो 7 स्थान आज भी हैं, सब मालूम है आप लोगों को। तो वृंदावन घूमने का नहीं है, वृंदावन सेल्फी लेने का नहीं है, वृंदावन पिकनिक स्पॉट नहीं है। बड़ा कड़ुआ बोल रहे हैं। वृंदावन फैशन डिजाइनर का नहीं है कि आप फैशन करके जाएं, वृंदावन में सोना चांदी पहन के जाएं, ये भी नहीं। वृंदावन में तो अधिकार आपका ये भी नहीं है कि चप्पल पहन के जाओ। ठाकुर जी सुंदर लगे, ना कि हम सुंदर लगे। जब मेरे ठाकुर सुंदर होंगे तो हम तो सुंदर हैं ही। जब मेरे ठाकुर सजे होंगे, ठाकुर जी खूब खाएंगे, 56 भोग लगाएंगे, तो हमें भी तो मिलेगा बाद में। आज आप किला घाट गए, किला घाट पे दर्शन किए, और आपको एक और बात बताएं किला घाट के हनुमान जी की, कि जिसने जो मांगा उसे दिया है। एक अमेरिका के भैया हैं, उनका वीजा नहीं बनना था, 35 वर्ष से परेशान थे। किला घाट पे उन्होंने श्री हनुमान जी की 9 मंगलवार की सेवा की, उनका ग्रीन कार्ड बन गया और वो नतमस्तक हैं। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत छोटी 60 में ही बता रहे, उनके ऊपर लगा बलात्कार का केस, झूठा केस था, मध्य प्रदेश के हैं। कल उनकी सेवा भी है मंगलवार की। तो बहुत रो रहे थे, पूरा परिवार खत्म होने को था। पत्नी ने कहा कि हम जहर खा लेंगे, बेटे ने कहा हम गोली मार देंगे जिन्होंने केस किया। आप समझिए क्या स्थिति थी हनुमान जी के सामने। और डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सुसाइड कर लेंगे कोर्ट में। पर किला घाट के हनुमान जी ने पूरा परिवार बचाया और बाइज्जत बरी हुए। किला घाट के हनुमान जी के पास आप लोग गए और सच्चे हृदय से गए, क्योंकि ब्रजवासी हो। तुम लोग तो हर तरह से पवित्र हो। ठाकुर जी ने तो तमाम कलाएं की, लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। किला घाट के हनुमान जी के पास जिस भाव से आप लोग गए होगे बेटा, निश्चित आपका भाव पूर्ण होगा। ये वो धाम है, आपने आज चर्चा की तो हम तो कथाओं में डालते हैं। ये वो धाम है जहां से बाबा महाराज के पिता बाबा महाराज को लेकर गए, और ले जाने के बाद बाबा महाराज ने अपना जो जीवन देखा, आपने बच्चे देखे हैं, जो बच्चे हुए, विवाह हुआ, यहाँ से किला घाट से ही गए थे। फिर सारे बच्चे हुए, और बाबा महाराज के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी ने ही हमें किला घाट के लिए कहा था, जब वो फरकाबाद आई, कि मनोज भैया आपको सेवा करनी है। वो मेरी माँ समान है, बहुत प्रेम करते हैं, और वो भी हमको बहुत प्रेम करती है। वो भी बहुत सरल है, बहुत सरल। और उनकी कृपा है कि हमें किला घाट की सेवा मिली। और दूसरा एक बात और पूछेंगे, सभी लोग बैठे, आपने वहां देखा कोई दान पेटी है? नहीं है ना? कोई QR कोड नहीं है ना? और अंकल जी करने भी नहीं देते हैं। खुद से मन से भी करो तो भी नहीं करने दिया। बेटा बाबा ने दिया है, लिया नहीं किसी से। हमें बड़ा अफसोस होता है। सारे मंदिरों की बात करते हैं हम, जितने भी भारत में मंदिर हैं सारे मंदिरों की बात करते हैं। सबसे खराब क्या लगता है कि मेरे ठाकुर जी सामने बैठे हैं और उनके ठीक सामने गुल्लक रख दी जाती है। ये बिजनेस व्यापार बंद हो, जिसे जो देना है वो देगा। जहाँ पर भी मेरे भगवान हैं वहाँ से ये गुल्लक हटनी चाहिए। क्या अच्छा लगता बेटा कि प्रभु के सामने गुल्लक रखी हो? क्या भगवान पैसे मांग रहे हैं आपसे? नहीं, कोई भगवान नहीं, भगवान तो भाव मांगता है, कुछ नहीं मांगता। तो मेरी तो एक ही प्रार्थना है ठाकुर जी से कि गुल्लक हटे। अच्छा, अपना आशीर्वाद आप लोग दे रहे कि नहीं हमें? आपका आशीर्वाद चाहिए हमें तो। नहीं बिटिया, हम तो हैं पगला। ब्रज की आपको एक और बात बताएं। अभी हम ब्रज में गए तो टटिया स्थान हम जरूर जाते हैं। टटिया की रजली अपने सर में डाल ली। तो मेरे साथ 2 संत थे, उन्होंने भैया ये क्या किया? तो हमने कि महाराज जी कल हमें घर जाना हुआ, टटिया की याद रात है, अब कम से कम हफ्ता भर सर में रही है। तो सर में रस डाल लेते बेटा, और सर धोते नहीं है शैम्पू से। फिर एक हफ्ते नहीं धोते हैं, चाहे कितना भी गंदा हो जाए, बाल कितने भी गंदे, कपड़े गंदे हो जाएं। हमें मालूम है कि एक दिन ये शरीर राख बनेगा, ये अच्छी तरह से हमको मालूम है।
हर व्यक्ति को यही मालूम होना चाहिए कि एक दिन ये शरीर राख होगा। पर ये है अंकल जी कि वृंदावन के प्रति लोगों ने ना सोच अपनी, ये भाव तो कोई रखता ही नहीं है, सोच बहुत बदल गई ब्रजवासियों के प्रति भी और वृंदावन के। सिर्फ उसको एक सेल्फी पॉइंट और रील में चल रहा है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये एक मकसद बना लिया है लोगों ने। नहीं तो वृंदावन की जो महिमा है, ब्रज की महिमा, ब्रजवासियों की जो महिमा है ना, वो तो कोई जानना भी नहीं चाह रहा है और जानते भी नहीं है लोग। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। यहाँ पे वृंदावन में आते हैं, ब्रजवासियों को ही कुछ ना कुछ गालियां देके लड़ाई करके चले जाते हैं, और जबकि कहते हैं कि भाई ब्रजवासियों की तो मुंह पे ही गाली है, उनकी ब्रज भाषा में ही गाली है। तो जब वो उनकी भाषा में, और गाली भी उनकी ऐसी नहीं है, देखो हम भी बहन बेटियां हैं, तो ब्रजवासी ऐसी गंदी गाली देंगे तो उनकी बहन बेटियां कहाँ जाएंगी? बिल्कुल, वो प्रेम, तो उनकी प्रेम की गालियां हैं, तो उनको भी लोग जब सहन शक्ति नहीं है तो फिर इस मतलब बहुत गलत धारणा बना ली है वृंदावन और वृंदावन के लोगों के प्रति लोगों ने। ये गलत इसलिए बना ली बेटा, ना तो कंट्रोल उनको अपने भोजन पर है जी। जब गंदा वातावरण होगा, गंदा भोजन, अशुद्ध होगा, अशुद्ध कपड़े पहने होंगे, तो क्या आपकी या हमारी बात को मानेंगे? क्या जाने ब्रज को? ब्रज को वो जानते हैं जिन्होंने भगवान को पाया है। इसी ब्रज में, इसी वृंदावन में बेटा उन संतों ने समाधि ली है जो भगवान के समकक्ष रहे, जैसे बाबा नीप करोरी महाराज, अनेकों, बग्गल बाबा, देवरा बाबा, आनंदमयी माँ। अरे कहाँ तक संतों कहें बेटा, एक से एक दिव्य संतों ने अपना शरीर शांत श्रीधाम वृंदावन में किया। इस ब्रज की रज का महत्व तो उसको मालूम होगा ना बेटा, जिसको ये मालूम होगा कि एक दिन राख होना है। जिसको ये मालूम है कि राख नहीं होना, वो क्या जाने ब्रज। अंकल जी, आज भी वृंदावन के जो शमशान घाट है, आप वहां जाके देखो कि वहां पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ वो अपने देह को त्यागे हैं, पर उन्होंने, उनकी ये आखिरी इच्छा यही रही है कि वो वृंदावन में ही अपना शरीर त्यागे। ये परिक्रमा मार्ग पे है जी। और वहां पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ ऐसी ऐसी डेड बॉडियां आती है कि कहाँ मरी है, और वो उनको जलाने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए उनको वृंदावन में लाया जाता है। इसकी महिमा वही, ये लोग वही है जो महिमा जानते हैं वृंदावन। बिल्कुल बेटा, जो महिमा जानते ही नहीं है उनके लिए तो क्या ही कहें। हम बेटा वृंदावन जाएंगे तो ये इच्छा नहीं रहती ठाकुर जी के दर्शन हो, सही बात। हमारी इच्छा रहती ब्रजवासी मिल जाए, बस हमें तो मिल गए ठाकुर जी। अच्छा, 7 मंदिरों में कहाँ ठाकुर जी को ढूंढते घूमे? बेटा गलत कह रहे, सही कह रहे? क्यों 7 स्थान में? एक ब्रजवासी के पैर पकड़ लें। नीम करौली बाबा में सारे भगवान देख लिए। बिल्कुल, एक ब्रजवासी के अगर कोई भी व्यक्ति ब्रज में जाके पैर पकड़ ले, उसे आवश्यकता नहीं है गिरिराज जी की परिक्रमा करने की या वृंदावन की परिक्रमा करने की। ये तो प्रेमानंद बाबा को सब फॉलो करते हैं जी, और प्रेमानंद बाबा बिल्कुल फैक्ट कहते हैं, उनकी बातों में कोई भी संदेह नहीं है। लोग फॉलो नहीं करते, जब प्रेमानंद बाबा खुद ब्रजवासियों की इतनी रेस्पेक्ट करते हैं। सच में ये मैं ब्रजवासी हूँ, मैं ब्रजवासी, मैं बोल रही हूँ इस बात को कि बाबा जितनी रेस्पेक्ट करते हैं ब्रजवासियों की, बहुत करते हैं, और ब्रजवासी भी बाबा को पूरा उतना ही सम्मान देते हैं। मतलब कि संत तो हमारे वृंदावन की मतलब धरोहर है। बिल्कुल है धरोहर, तो उनसे विलक्त होके ब्रजवासी कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो ये है कि बाबा की बातों को तो फॉलो करो, ब्रजवासियों को मत फॉलो करो, पर वृंदावन बाबा की बातों को ही फॉलो कर लो। बिल्कुल, तभी वृंदावन की महिमा जान लेंगे। बाबा की बातों को जानो, उनको अंदर में फॉलो करने से कुछ नहीं रील फॉलो करने से कुछ बाबा की रील फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, बाबा की बातें फॉलो करो, तब जाके कुछ हो पाएगा सभी का। बेटा हम आपके घर गए थे तो आपके चाचा तो शायद हमारी एज के बराबर ही होंगे, लेकिन आपने देखा होगा जैसे वो हमें दिखे और तुमने आपने बताया चाचा हैं, तो ब्रजवासी, वो चाचा नहीं थे हमारे लिए। हमें लगा कि ये चाचा हैं तो तुम ब्रजवासी हो, तो ये भी तो ब्रजवासी हैं। हम तुरंत उनके पैरों पे गिर गए। क्यों गिरे? ये अगर हम करते हैं ना, कोई भी करता है, कोई चाचा जी नहीं, अंकल जी जब मेरे घर गए थे तो पूरे घर जितने भी लोग थे सबके पैर छुए थे, ना कोई छोटा देखा ना कोई बड़ा देखा। बस ये कि ब्राह्मण परिवार है और ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण भी नहीं, ब्रजवासी। ब्रजवासी बस
सरलता भगवान के समीप ले जाती है। जितनी आप सरल बनोगी ना बेटा, उतना भगवान आपसे प्रेम करेंगे, और जितने आप कठिन बनोगे भगवान आपसे दूर रहेंगे। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा बहुत आपको? अच्छा लगा, और मैं तो सभी को कहूंगी कि आप आओ और अंकल जी के माध्यम से यहाँ पे आओ, और अंकल जी आपको दर्शन भी कराएंगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ पे कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है कि मतलब वीआईपी जैसा कुछ भी नहीं है, सब इक्वल है। और सारे के अंकल जी का व्यवहार बहुत सहज है, बहुत सरल है। हमारे पेरेंट्स ने हम सारी लड़कियों को अकेले भेज दिया सिर्फ बिल्कुल भेजा। अंकल जी के विश्वास पे। तो आप समझ ही सकते हैं कि अंकल जी कितने सरल है, मतलब एकदम प्योर है, प्योर जिसे बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी इच्छा है मेरी ब्रिज में रुकने की, अब हमारे लिए आप लोग जगह ढूंढेंगे कि नहीं? सब लोग देख रहे हैं, पक्का? बिटिया रानी आप बताओ। हमारे यहाँ लाली नहीं कहा जाता, बिटिया रानी कहा जाता है। पर हम तो अंकल जी आपसे यही कहेंगे कि आप राधा रानी को, अगर आपको वृंदावन वास करना है ना, तो आप राधा रानी को बोलो भाई, जब तक वो इशारा नहीं करेंगी ना तब तक हमसे कुछ ना होना। बात तो सही है। वही देती है वृंदावन वास। तो बेटा एप्लीकेशन भगवान के पास ले जाने वाला भी चाहिए। हम पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा लगा ये परिवार बाबा ने दिया, और लगभग 1 लाख भक्त प्रेम करते हैं आप लोगों की तरह। बड़ा अच्छा लगा। मैं भी अंकल जी आपके पास इधर बहुत अच्छा लगा। आपके पूरे घर में बाबा के दर्शन हुए, और अंकल जी के घर में एक कोने में आपको बाबा जी मिलेंगे, बाबा जी के दर्शन हर मिलेंगे। कोने में हर बाबा कोने बैठे से हैं। बाबा देख रहे हैं हमें। हम कोई भी कोने में यूं नहीं कि बाबा यहाँ से हाँ। नहीं देख रहे हैं हमको, हर कोने से हमें बाबा देख रहे हैं। कैमरा एक भी नहीं है। कैमरा है, बाबा कैमरा बैठे हैं। बाबा बैठे हैं हर जगह पूरे घर में। और निश्चिंत होके घर और बंद। अंकल जी आपके घर में भी हमें बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चलता है, और भगवान की कृपा है, रामचरितमानस भी चलती है, तो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा। बाबा ही बैठे हैं दरवाजे पे, तो बिल्कुल। पूरे घर में बैठे हैं बाबा। अब आप लोगों को बाबा के प्रसाद का कंबल देंगे और बाबा महाराज की फोटो देंगे, लेकिन वो हम यूट्यूब पे दिखाते नहीं हैं। जी तो प्रेम से बोलो, बाबा नीप करो री महाराज की।